हेलो स्टूडेंट्स। भारतीय शासन एवं राजनीति, यह आपका एमए फाइनल का कंपलसरी पेपर है। इस पेपर का कोड नंबर 5482 है। यह पेपर एमए फाइनल को सभी बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है। इस पेपर में अन्य पेपर्स की तरह 5 यूनिट्स हैं और सबसे प्रथम यूनिट जो है वह है यूनिट फर्स्ट। इसके अंतर्गत आपको सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, जिसमें हमें यह पढ़ना है कि भारतीय संविधान में किन तत्वों को किस देश के संविधान अर्थात किस स्रोत से लिया गया है। उदाहरण के लिए आप जानते हो कि हमने 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से कई प्रावधानों को लिया है। हमने ब्रिटिश संविधान से कई प्रावधानों को लिया है। साथ ही हमने आयरलैंड के संविधान, भूतपूर्व यूएसएसआर के संविधान, जापान के संविधान, यूएसए के संविधान, आयरलैंड के संविधान इत्यादि से कुछ न कुछ लिया है। तो उन सभी तत्वों का हमें यहाँ अध्ययन करना है। इसके पश्चात हमें पढ़ना है रोल एंड कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अर्थात संविधान सभा का गठन एवं उसकी भूमिका। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था, तो हमें उसका अध्ययन करना है। साथ ही हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। यह प्रस्ताव हमारे संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसमें भारतीय संविधान का क्या दिशा होगी, क्या उसके मूल उद्देश्य होंगे, उनका वर्णन था। उसे हमें पढ़ना है। तत्पश्चात हमें बेसिक वैल्यूज़ एंड नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान की मूल भावनाएं एवं प्रकृति का अध्ययन करना है। यह थी आपकी फर्स्ट यूनिट। अब हम यूनिट सेकंड की तरफ चलते हैं। इसमें हमें सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव अर्थात संघीय कार्यपालिका का अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत हमें प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनका मंत्री परिषद, उसका अध्ययन करना है। राष्ट्रपति के अंतर्गत हमें राष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन शक्तियाँ, स्वविवेकी शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ इत्यादि का अध्ययन करना है। प्राइम मिनिस्टर का भी नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री का आपस का संबंध इत्यादि का अध्ययन करना है। इसके पश्चात हमें यूनियन लेजिस्लेचर अर्थात संघीय व्यवस्थापिका का अध्ययन करना है, जो कि हमारी पार्लियामेंट अर्थात संसद है। इसमें हमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा का अध्ययन करना है, जिसमें प्रमुखतया इनका गठन, दोनों सदनों के अध्यक्षों एवं सदन की शक्तियाँ इत्यादि का प्रमुखतया अध्ययन करना है। तत्पश्चात हमें यूनियन जुडिशरी मीन्स संघीय न्यायपालिका का अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय एंड जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, उसका अध्ययन करना है। इसके पश्चात हमें फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार एंड ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य का अध्ययन करना है। इसके पश्चात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का अध्ययन करना है। एवं उसके पश्चात सेंटर स्टेट रिलेशंस मतलब केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना है। यह है आपकी यूनिट सेकंड। अब हमें यूनिट थर्ड की तरफ चलना है। यूनिट थर्ड में हमें
सोशल बेसिस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का सामाजिक आधार, उसका अध्ययन करना है, जिसमें हमें कास्ट यानी जाति, क्लास यानी वर्ग, रिलीजियन धर्म, रीजन क्षेत्र, लैंग्वेज भाषा इत्यादि के कॉन्टेक्स्ट में अध्ययन करना है। इसके पश्चात हमें स्टेट एंड क्लास फॉर्मेशन इन इंडिया, मतलब भारत में राज्य एवं वर्ग निर्धारण का अध्ययन करना है, एवं ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब भारतीय राजनीति में परंपरागत एवं आधुनिकता के तत्वों का अध्ययन करना है। अब हम यूनिट 4 लेते हैं। यूनिट 4 में हमें पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दलों का अध्ययन करना है, जिसमें हमें नेशनल एंड रीजनल मीन्स राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों का अध्ययन करना है, प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों का अध्ययन, जिसमें हमें इनके रोल एंड प्रोग्राम अर्थात भूमिका एवं कार्यक्रमों का अध्ययन करना है। इसके पश्चात हमें इलेक्टोरल सिस्टम, चुनावी व्यवस्था एंड वोटिंग बिहेवियर, दलीय व्यवहार, मत व्यवहार का अध्ययन करना है। तत्पश्चात हमें प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मतलब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, विशेषकर 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन के संदर्भ में हमें अध्ययन करना है। अंतिम यूनिट 5 है। इसमें हमें स्टेट पॉलिटिक्स विथ रेफरेंस टू राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में अध्ययन करना है। हमें गवर्नर, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद का अध्ययन करना है। हमें राज्य की विधानसभा एवं हाई कोर्ट का भी अध्ययन करना है। हमें सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स इन राजस्थान विथ स्पेशल रेफरेंस टू कास्ट एंड क्लास, मतलब हमें राजस्थान की सामाजिक एवं आर्थिक आधार, जो राजस्थान की राजनीति है उसका सामाजिक एवं आर्थिक आधार का वर्णन करना है, अध्ययन करना है। उसे भी हमें विशेषकर जाति एवं वर्ग के आधार पर अध्ययन करना है। इसके पश्चात हमें राजस्थान में चुनावी राजनीति का अध्ययन करना है, और उसके पश्चात डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में अध्ययन करना है, एवं इसमें बेसिक फीचर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। इन संविधान के संशोधनों में हमें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के हमें विशेषताओं एवं राजस्थान के विशेष रेफरेंस में हमें इसका अध्ययन करना है। इसके पश्चात कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, जिसका मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। जैसे हम जेसी जोहरी की बुक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो कि इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तत्पश्चात हम के आर बोमवाल की बुक है द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इसका अध्ययन कर सकते हैं। हम एम.वी. पाइली की बुक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया ले सकते हैं। हम W.H. मॉरिस की गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, जो कि 1974 में लिखी गई थी, उसे भी ले सकते हैं। रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया भी हम पढ़ सकते हैं।
के संथानम की यूनियन स्टेट रिलेशंस इन इंडिया हम पढ़ सकते हैं। एन.डी. पामर की इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भी हम ले सकते हैं। रजनी कोठारी की कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स हम ले सकते हैं। डॉक्टर B.L. फड़िया की इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो दोनों मीडियम में है, इंग्लिश एंड हिंदी, वह भी हम ले सकते हैं। और हिंदी में इसके अलावा कुछ बुक्स और हैं, जैसे धर्मचंद जैन की भारतीय शासन एवं राजनीति पर हैं, उसे हम ले सकते हैं। और जैसी जोरी की बुक भी हिंदी में अवेलेबल है, उसको भी हम ले सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं जो हम ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, जैसा कि आप जानते हो, पॉलिटिकल साइंस जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें करंट अफेयर्स का विशेष ध्यान रखना होता है और उन्हें अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करना होता है, अपनी स्टडीज़ में इनकॉर्पोरेट करना होता है, क्योंकि देश और दुनिया में डेली चेंजेस आते हैं और यदि हम उन चेंजेस को अपनी स्टडीज़ में इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं तो हमारी स्टडीज़ अधूरी रह जाती हैं और हमें एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे हम टीवी पर न्यूज़ देख लें, चाहे हम गूगल पर न्यूज़ देख लें या किसी भी ब्राउज़र पर न्यूज़ देख लें, लेकिन हमें डेली न्यूज़ पढ़नी है। करंट इवेंट्स हमें डेली नोट करने हैं, उसे चाहे हम अपनी बुक में नोट कर लें या हम अपने किसी रजिस्टर में नोट कर लें और फिर उन्हें हम अपने आंसर्स में, अपनी स्टडीज़ में इनकॉर्पोरेट करें। यह एक अच्छा तरीका है कि हम एग्ज़ाम्स में कैसे स्कोर करें। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बच्चों करंट इवेंट्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो पॉलिटिकल साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो करंट इवेंट्स के लिए की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्प करता है।